आज यूट्यूब पे बहुत लंबे समय के बाद आए हैं। कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से नहीं पढ़ा पाते थे। आज से फिर रेगुलर क्लास करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन क्लास हो। आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन क्लास हो, क्योंकि कुछ कारण था जिसके कारण नहीं ले पा रहे थे, और अब वो सारे कारण दूर हो चुके हैं और अब मन लगा करके तन मन धन के साथ काम करना है, और करना भी चाहिए। आप अपने काम में लीन रहिए, अपने कर्तव्य के पथ पे बने रहिए। मेहनत कीजिएगा तो ही कुछ मिल पाएंगे, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत कीजिए, मंजिल आपके हाथों में है। लगातार मेहनत कीजिए तो मंजिल आपके हाथों में है। मंजिल संघर्ष मांगती है, लगातार संघर्ष मांगती है। आप निश्चिंत होकर के आनंद के साथ मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। चलिए, आज का एक छोटा सा टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ये पूछ देते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है, ठीक है, और दीर्घ तरंग क्या है, लघु तरंग क्या है, और ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आइए, तो ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? वे गैस हैं जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो सबसे पहले देखिए, विकिरण क्या होता है। जो सूर्य से आने वाली किरण है उसको क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। और सूर्य से जो आने वाली किरण है, वायुमंडल के अंदर जब आती है, जब वो पृथ्वी से टकराती है, तब तक वो लघु तरंग के रूप में लेती है। लेकिन जैसे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, वो क्या होता है? दीर्घ तरंग का रूप ले लेता है। इसका कारण ये है कि हमारे पृथ्वी में या वायुमंडल के आसपास जो है बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, जिससे टकराने के बाद जो परावर्तित होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा परावर्तित, विकिरण के परावर्तित होने के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, वो दीर्घ तरंग का रूप ले लेता है। और दीर्घ तरंग के रूप में जैसे ही ये लौटती है, इसके हमारे वायुमंडल में जो भी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी गैसें इस दीर्घ तरंग का अवशोषण कर लेती है। और जैसे ही इसका अवशोषण करती है, पृथ्वी का तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये निकल नहीं पाते हैं। ये तरंग इसी के अंदर रह जाते हैं, हमारे वायुमंडल के अंदर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है तापमान बढ़ जाता है। और अंदर रखने का कौन कौन सी गैस है जो अंदर रख लेती है? वो ये सारी गैसें हैं, और इसी गैस को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये क्या करते हैं? पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, बर्फ पिघलने लगते हैं बहुत ज्यादा हो जाने के बाद। इसका उपयोग ठंडे इलाके में उष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। अब जैसे ठंडे इलाका है, वहां पे तापमान बहुत कम है, तो वहां पे दीर्घ तरंग को और बचाने के लिए क्या करते हैं, एक कांच का या पन्नी का जो है झोपड़ी टाइप का, तंबू टाइप का बना दिया जाता है। तो उसके अंदर लघु तरंग के रूप में जो प्रकाश आती है, वो दीर्घ का रूप लेकर के इसी के अंदर रह जाती है। इसके बाद ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए इसके अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसके अंदर जो फसल है, जो पौधे हैं, वो ठीक से सीजनेबल जो होते हैं, जिसको तापमान की आवश्यकता है, वैसे फसल को उगाया जाता है, तो वो जो है अच्छी तरह से इसे सर्वाइव कर पाते हैं। यानी लघु तरंग के रूप में आती है और दीर्घ तरंग के रूप में जाती है। सूर्य से आने वाली विकिरण क्या है? लघु तरंग है। पृथ्वी से टकराने के बाद जो वो जाती है वो क्या है? दीर्घ तरंग। इसको याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि सूर्य से आने वाली सौर विकिरण क्या है? लघु तरंग है, दीर्घ तरंग है, या दोनों है? तो क्या कहेंगे? लघु तरंग है। लेकिन जैसे वो पृथ्वी से टकराती है, यानी पार्थिव विकिरण, पृथ्वी से टकराने के बाद जो वो विकिरण जाती है, उसको कहते हैं, वो होता है दीर्घ तरंग के रूप में होता है। और इसी दीर्घ तरंग का अवशोषण कर लेती है ये सारी गैसें,
और अवशोषण करने के बाद इसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के बाद क्या होता है, तो हमारे पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलने लगते हैं। यही सब गैस है जो ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि सूर्य से आने वाले विकिरण लघु तरंग के रूप में ये पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या, ये आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन दीर्घ तरंग जो है वो अपारदर्शी होते हैं, वो इससे बाहर नहीं जा पाएंगे, हमारे वायुमंडल से बाहर वो नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये अपारदर्शी है। ये आएंगे और जाएंगे भी, ये आर पार आ जा सकता है, लेकिन ये जो है इसके बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए दीर्घ तरंग क्या है, अपारदर्शी के रूप में काम करता है। लघु तरंग क्या है, पारदर्शी है, ये आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन दीर्घ तरंग जो है वो सिर्फ अपारदर्शी होते हैं, क्योंकि इसको ये सारी गैसें जो है वो अवशोषण कर लेती है, इसलिए बाहर नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग इसी को ध्यान रखेंगे कि सूर्य से आने वाले किरण लघु तरंग है, पृथ्वी से टकराने के बाद जो विकिरण जाती है वो दीर्घ तरंग है, ये पारदर्शी है, ये अपारदर्शी है। और कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस है बताइए। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। ये सारे गैसें क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक या दो नंबर, एक नंबर में कम से कम ये पूछ ही लेते हैं कि कौन दीर्घ तरंग है, कौन लघु तरंग है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसको ध्यान रखेंगे। थैंक यू।